नमस्कार दोस्तों, वेट नो ड्यूटी चैनल पे आपका बहुत-बहुत स्वागत है। हर बार की तरह इस बार भी हम आपके सामने हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की जो वीडियो है वो होने वाली है डीएनए रिपेयरिंग सिस्टम के बारे में। तो नॉर्मली आपको पता है कि डीएनए रिपेयरिंग सिस्टम का काम होता है कि वो जो हमारा जो डीएनए है उसको रिपेयर करता है। देखिए हमारे डीएनए के अंदर कुछ ब्रेकडाउन हो गया तो उसको वो रिपेयर करेगा। बट एक्चुअली में इसका एक और महत्वपूर्ण रोल है जो कि हमारे ब्रेन के अंदर काम आता है। दरअसल इस डीएनए रिपेयरिंग सिस्टम की वजह से ही जो है हमारी मेमोरी डेवलप हो पाती है। हमारी जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है वहाँ पर जो है डीएनए रिपेयरिंग सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो दरअसल यहाँ पर होता क्या है कि जब कभी भी हमारे जब ब्रेन में जो है डीएनए डैमेज होता है तो ये उसको रिपेयर करेगा, साथ ही क्या करेगा, हमारी मेमोरी को डेवलप करेगा। तो ये सब चीज़ें कैसे होती हैं, आखिर क्या इसका मैकेनिज्म है, इन सभी चीज़ों को जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको सिंपली बताया कि हमारा जो ब्रेन है, हमारे ब्रेन के अंदर होगा क्या कि डीएनए डैमेज होगा और इस डीएनए डैमेज की वजह से होगा क्या कि हमारे जो नर्व्स हैं वहां पर एक स्टेबिलिटी आएगी, वो उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी बनाने में हेल्प करेगी। तो ये सब चीज़ें होती क्या हैं, इस चीज़ को यहाँ पर समझते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि आप सभी जैसे कि जानते हैं कि हर किसी को अपने ब्रेन के बारे में एक जिज्ञासा रहती है कि आखिर ये ब्रेन कैसे काम करता है। हमारा जो ब्रेन है इसी की वजह से हम यहाँ पर मौजूद है। अगर हमारा ब्रेन की जो समझने की ताकत है वो खो जाए तो फिर जो है हम एक तरीके से एक ह्यूमन बीइंग तो नहीं रह पाएंगे। ठीक है, तो ये जो हमारे थिंकिंग पैटर्न है वही हमें जो है ह्यूमन बीइंग बनाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये ब्रेन कैसे काम करता है। ये जो क्वेश्चन है न केवल हम आम लोगों को परेशान कर रहा है, इवन ये हमारे जो वैज्ञानिक है उनके लिए भी एक पहेली है, क्योंकि अभी तक जो है वैज्ञानिक भी हमारे ब्रेन को पूरी तरीके से नहीं जान पाए। तो वैज्ञानिक हमेशा जो है इसके रिसर्च में लगे रहते हैं। अब ये सवाल जो उठता है कि आपने कई बार देखा होगा कि हमारे को जो कोई एक शॉक मिलता है, यानी कि कोई शॉकिंग न्यूज़ मिलती है तो वो हमारे ब्रेन के अंदर स्टोर हो जाती है परमानेंट, यानी कि उसको हमें याद करने की जरूरत भी नहीं है, हम याद करना भी नहीं चाहते उस चीज़ को, लेकिन फिर भी वो हमारे ब्रेन में स्टोर रहती है। तो ये जो चीज़ है आखिर इसका वजह क्या है, तो इसी चीज़ को यहाँ पर जैसे कि बताया गया है कि जो हमारा जो माइल्ड शॉक है वो हेल्प करता है लॉन्ग टर्म मेमोरी को डेवलप करने के लिए। यानी कि वैज्ञानिक ये मानते हैं कि दावा करते हैं कि जो शॉकिंग न्यूज़ है वो कहीं ना कहीं जो है हमारे ब्रेन में मेमोरी को डेवलप करने में हेल्प करता है। तो वो इस चीज़ के लिए क्या करते हैं, वो माउस पे क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और एक्सपेरिमेंट के जरिए जो है समझने की कोशिश करते हैं कि ये ब्रेन में जो ये प्रोसेस है ये कैसे होता है। तो अब यहाँ पर अगर हमें इसके बारे में समझना, थोड़ा सा हमें मेमोरी ब्रेन के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है ना, थोड़ा सा ब्रेन के बारे में आप समझते हैं। तो देखिए हमारा जो ब्रेन है, जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर, तो ब्रेन के अंदर एक छोटा सा पार्ट होता है जिसको हम हाइपोथैलेमस बोल रहे हैं, और यहीं पर जो है हमारी मेमोरी स्टोर रहती है। एक्चुअली यहीं पर जो है एक तरह से पूरी लाइब्रेरी है हमारी मेमोरी की। और ये लाइब्रेरी किस फॉर्म में है, न्यूरल नेटवर्क की फॉर्म में। तो ये जो नेटवर्क है यही जो है हमारी मेमोरी को स्टोर करके रखता है। ठीक है, अब हम आते हैं आगे। तो अब यहाँ पर जो वैज्ञानिक हैं वो चूहों पर रिसर्च करते हैं, उन्हें काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं और रिजल्ट के बेस पे जो है वो एक पेपर पब्लिश करते हैं। तो इस पे पेपर जो है वो इसी चीज़ पे था कि जो हमारा जो ब्रेन है वहाँ पर जो है डीएनए रिपेयरिंग सिस्टम जो है वो कहीं ना कहीं कोई रोल प्ले कर रहा है, जिसकी वजह से हमारी जो लॉन्ग टर्म मेमोरी बन रही है। तो ये तो हो गया जो रिसर्च पेपर बोल रहा है, लेकिन जब तक हमें इसके बारे में प्रॉपर पाथवे ना पता हो, हमें एक्चुअली में प्रूफ ना मिल जाए, तब तक हम भी उस बात को नहीं मान सकते हैं। तो एक्चुअली में वैज्ञानिकों ने इस चीज़ का प्रूफ, देखो कि वैज्ञानिक जब भी बात करते हैं तो वो प्रूफ के साथ बात करते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने क्या बताया है कि एक्चुअली में होता है क्या है कि जो हमारा जो ब्रेन है, ठीक है ना, जब हम किसी चीज़ को बार बार याद करें या कोई शॉकिंग न्यूज़ मिले, दोनों ही कंडीशन में होता है क्या कि हमारे ब्रेन की जो सेल्स हैं उन पे काफ़ी लोड आता है। ठीक है, जब हमारी ब्रेन की सेल हैं उन पे एक तरह से प्रेशर आता है, तो उस प्रेशर के अंदर हमारे डीएनए के अंदर क्या होते हैं, डैमेजेस होते हैं। अब डीएनए में डैमेज होंगे, इसकी वजह से इन्फ्लामेशन होगा। ठीक है, इन्फ्लामेशन की वजह से होगा क्या कि यहाँ पर डीएनए रिपेयर सिस्टम जो है वो ट्रिगर हो जाएगा। ठीक है, और फिर ये डीएनए रिपेयर सिस्टम ही जो है वो क्या करेगा, न्यू मेमोरी को डेवलप करने में जो है हेल्प करता है। दरअसल यहाँ पर जो डीएनए रिपेयर सिस्टम है वो क्यों न्यू मेमोरी को डेवलप करने में यहाँ पे हेल्प कर रहा है, उसकी वजह ये है कि क्योंकि डीएनए रिपेयर सिस्टम ये नहीं चाहता कि दोबारा से जो है डीएनए में ब्रेक डाउन हो। ओके, यानी कि अगर बार बार हम याद करेंगे किसी चीज को और बार बार डीएनए में डैमेज होता रहेगा तो एक तरह से डीएनए रिपेयर सिस्टम जो है उसका तो काम बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो ऐसा ना हो, इसलिए डीएनए रिपेयर सिस्टम करता है क्या है कि वो कुछ ऐसे प्रोटीन्स को एक्सप्रेस करवा देगा उस न्यूरॉन के अंदर, सो दैट कि वो जो मेमोरी जो लर्निंग प्रोसेस है ना वो ईजी हो जाए। ठीक है, तो ये काम जो है यहाँ पर डीएनए रिपेयर सिस्टम जो है वो काम करता है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर अगर हम आगे देखेंगे तो देखिए
नॉर्मली जो हमारी सेल्स हैं, देखिए ना वहाँ पे होता क्या है, जो हमारे ब्रेन की सेल्स को हम छोड़ दें जो लर्निंग में काम रिस्पॉन्सिबल है, तो नॉर्मली जो हमारी जो सेल्स हैं वहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पर जो वायरस का डीएनए जो है हमारे सेल के अंदर होगा, वहाँ पर TLR9 रिसेप्टर्स यहाँ मौजूद है, और TLR9 रिसेप्टर जब ये एक्टिवेट होगा तो हमारा इम्यून सिस्टम भी एक्टिवेट यहाँ पर हो जाएगा। अब हमारा इम्यून सिस्टम यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगा और ये क्या करेगा, उस पैथोजन से लड़ेगा। तो नॉर्मली जो प्रोसेस है ना हमारा ये होता है, यानी कि TLR9 रिसेप्टर का यहाँ पे काम किया है, वो उसका काम ये है कि वो जो डीएनए है उसको कैच करना और इसकी इंफॉर्मेशन इम्यून सिस्टम को दे देना। लेकिन अगर हम बात करें ह्यूमन के ब्रेन की, जो हम बात कर रहे हैं, यानी कि हम ब्रेन की यहाँ पर बात करें, तो वहाँ पर TLR9 रिसेप्टर जो है कुछ अलग तरीके से काम कर रहा है। दरअसल हो क्या रहा है कि जैसे कि मैंने बताया कि जो हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन के अंदर क्या है, न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन्स का पास भी क्या है कि अपना डीएनए है, और इसी डीएनए के अंदर कोई जो हम ज़्यादा सोच रहे हैं वहाँ पर ब्रेक डाउन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, डीएनए का ब्रेक डाउन हो रहा है। ठीक है, अभी जो डीएनए जो ब्रेक डाउन हो रहा है, इसके जो पार्टिकल्स हैं वो कहाँ पे पहुंच जाएंगे, वो TLR9 रिसेप्टर के पास पहुंच जाएंगे। ठीक है, अभी TLR9 रिसेप्टर के पास पहुंचेगा तो ये क्या करवाएगा, ये करवा देगा यहाँ पर इन्फ्लामेशन। ठीक है, और इन्फ्लामेशन के साथ में जो है ये डीएनए रिपेयर सिस्टम जो है वो भी एक्टिवेट यहाँ पे हो जाएगा। तो इन द लास्ट के अगर आप देखेंगे कि डीएनए रिपेयर सिस्टम है उसे एक्टिवेट करने वाला जो है यहाँ पर TLR9 रिसेप्टर यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, तो अब जैसे ये सिस्टम एक्टिवेट होगा, जैसे कि मैंने बताया कि सिस्टम नहीं चाहता कि दोबारा से जो है उसको ये सारा काम करना पड़े, बार बार जो है न्यूरॉन्स में जो डैमेजेस जो हो रहे हैं वो उसके लिए ठीक नहीं रहेंगे। इसलिए वो क्या करता है कि वो न्यूरॉन्स को स्टेबल करवा देता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें कि हमारी जो कोई न्यूरॉन है, तो न्यूरॉन्स को अगर दूसरी न्यूरॉन से कोई सिग्नल लेना है तो उसको यहाँ पर एक रिसेप्टर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये जो डीएनए रिपेयर सिस्टम है ऐसे प्रोटीन एक्टिवेट करवा देगा जिससे कि रिसेप्टर यहाँ पर ज़्यादा हो जाए। ओके, सो दैट कि जब दूसरी न्यूरॉन से जो कम्युनिकेशन होगा वो ईजी हो जाएगा, वहाँ से जो भी न्यूरोट्रांसमीटर्स आ रहे हैं वो यहाँ पर अटैच हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए नए न्यूरल नेटवर्क क्रिएट करवा सकता है। ठीक है, ये नए न्यूरॉन्स इसके कनेक्शन हो गए, तो इस तरीके से होगा क्या कि हमारा जो नेटवर्क है वो स्टेबल होता चला जाएगा। तो ये काम होता है हमारा डीएनए रिपेयर सिस्टम का, और इसीलिए जो यहाँ पर इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो अब सवाल ये उठता है कि जो वैज्ञानिक है इसके ऊपर इतना ज़्यादा श्योर क्यों हो रहे हैं। देखिए यहाँ पर श्योरिटी को तो श्योरिटी के लिए उन्होंने क्या देखा, क्या कि वैज्ञानिकों ने क्या करा, इस इन्फ्लामेटरी पाथवे को ब्लॉक कर दिया। उन्होंने देखा कि चलो एक बात करते हैं कि हम इसमें से हम ब्रेन में इन्फ्लामेशन नहीं होने देते। उन्होंने मेडिसिन के द्वारा इसको ब्लॉक किया, और तब उन्होंने देखा कि जैसे इन्फ्लामेशन को ब्लॉक करते हैं तो जो डीएनए रिपेयरिंग सिस्टम जो ट्रिगर हो रहा था वो भी ब्लॉक हो जाता है। यहाँ पर जो डीएनए रिपेयरिंग सिस्टम है उसका क्या होगा, वो ये पूरा पाथवे जो था ना अब ये काम नहीं कर रहा है। ठीक है, इट मीन्स कहीं ना कहीं इन्फ्लामेशन जो है वहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल कर रहा है प्ले, और इन्फ्लामेशन कौन करवा रहा था, वो हमारा TLR9 रिसेप्टर जो है वो यहाँ पर काम करवा रहा था। तो इस तरीके से जो है आप देख सकते हैं कि कैसे ये पाथवे काम कर रहा है यहाँ पे। तो जो नेक्स्ट जो बात आती है वो ये आती है कि आखिर ये जो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन इसका फ़ायदा क्या है। ठीक है, क्योंकि जो रिसर्च होती हैं ये कोई ऐसे तो नहीं हो जाती, काफ़ी मेहनत इसमें लगती है, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है तब जाके रिसर्च होती है। तो इन जो रिसर्च हुई है इसका फ़ायदा ये है कि सबसे पहली बात है कि हमें अपने ब्रेन को और जानने के बारे में, अपने ब्रेन के बारे में और जानने को मिलता है। ठीक है ना, हम और अच्छे से ब्रेन को समझ पाते हैं इस तरीके से। साथ ही साथ ये जो मेमोरी से रिलेटेड जो नॉलेज है वो हेल्प करेगी ऐसे पेशेंट के लिए जो जिनको प्रॉब्लम है मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी को के बारे में, मतलब कि उनको जो है लॉन्ग टर्म मेमोरी वो नहीं रख पा रहे। जैसे कि आप अल्जाइमर डिजीज के अंदर होता क्या है कि वो जो है शॉर्ट टर्म मेमोरी ही रखते हैं, मतलब कि वो ज़्यादा लंबी मेमोरी को नहीं स्टोर कर पा रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम जो है ना इसके इलाज में इस तरह की रिसर्च जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। तो इसीलिए जो है ऐसी रिसर्च जो है होनी चाहिए। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये जो टॉपिक है काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको ये जो वीडियो है वो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।